और प्रीतम प्यार और गई मीठी है बदली रूहानी बोलू समझ के नवलदे ने जब पूछा परीक्षित को कि महाराज आप हमें बताइए आपकी उदासी का कारण क्या है। जब आप जंगल में गए थे तब आप प्रसन्न थे, लौट के जब तुम आए हो तो सगल में 12 काहे बजे हैं, बोलो ना। नवलदे ने जब पूछा महाराज हमें ये बताइए कि आप उदास क्यों हैं, आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है। तो परीक्षित जी ने मैया का बात सो गई, हेलो सो गई नींद आ रही का, अरे ये नींद आ रही। अच्छा तो ध्यान रखना कि उधर घुमा नहीं महाराज। आज नवलदे ने जब पूछा महाराज क्यों उदास हैं, तो परीक्षित जी ने नवलदे को तो कुछ नहीं बताया। तब तक महाराज देवर्षि नारद आए, और जब देवर्षि नारद आए तो नारद जी को सुंदर से आसन पर बैठा लिया परीक्षित जी ने, और आसन पर बैठा करके आज परीक्षित जी ने नारद जी से पूछा बाबा जी हमें ये बताइए कि जो व्यक्ति मरने वाला हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। तो नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन के जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो और वो अपनी अगर मुक्ति कराना चाहता है तो एक बार भगवान की कथा को भाव से सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जब ये बात कही तो महाराज परीक्षित जी ने अपनी पत्नी नवलदे से कहा कि हे नवलदे अब हमें इस हस्तिनापुर में नहीं रहना है, इस राज्य में नहीं रहना है, अब हमें भगवान का भजन करना है, क्योंकि मेरे अब मरने के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, 7वें दिन में मर जाऊंगा, और अगर मैंने भगवान की कथा को न सुन पाया तो मेरी मुक्ति भी नहीं होगी। तो परीक्षित जी ने तब नवलदे से कहा रानी सुनो, बोले कि अवतार रखो यहाँ पे छोड़ दे चल भजन करेंगे वन में, अवतार रखो यहाँ पे छोड़ दे चल भजन करेंगे वन में।
करेंगे चल के भगवान का भागवत सुनेंगे चल के, तभी हमारी मुक्ति होगी।